हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये नवा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या फिर अभिप्रेरणा। तो ये कहलाता है अभ्यस्तता, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। क्या कार्य नहीं करेगा? व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करना या फिर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो वो नहीं करेगा, कठोर दंड देकर कार्य करना, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो ये है मध्य किशोरावस्था, विकल्प है डी सही। अगला प्रश्न, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उनको जो है प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके शिक्षण से, यानी कि विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उन्हें जो है समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर अंतः व्यक्तिगत संबंध। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके कारण जो है एक सीख लेती है, एक नहीं सीख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं या फिर यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है या यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो सही विकल्प है ये, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, किशोरावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो ये शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? मध्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं या फिर सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो ये सही विकल्प है ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर नीचे की ओर जो है उसके बाद विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, या फिर विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो सही विकल्प है बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। नेक्स्ट, मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद 2 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से 11 वर्ष। सही विकल्प है डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, या व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या फिर ये आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, या फिर बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो सही विकल्प है डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। यही जो है विकल्प जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दी गई के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर आनुभाविक? तो ये है सामाजिक, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं कौन है? जॉन डब्ल्यू बेस्ट, बिटनी, स्टीफन एम कोरे या फिर क्लिपैट्रिक? तो सही विकल्प है सी, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर बात करने के शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना? तो सही विकल्प है ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा दी है मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन? तो ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने, विकल्प सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपर्युक्त सभी? तो ये है सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? तो क्या कहे जाते हैं ये? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या फिर मानसिक रूप से कमजोर? तो ये कहे जाते हैं पिछड़े, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं, खाली जगह होते हैं, जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, या फिर स्वस्थ नहीं पर विकसित? तो सही विकल्प है बी, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का हृदय सीखने का स्वर्णपथ कहा गया है? संवेग को, अभिप्रेरणा को, शैक्षिक निर्देशन को या फिर कोई नहीं? तो सही विकल्प है बी, अभिप्रेरणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है, या फिर इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, या फिर शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है? तो सही विकल्प है ये, बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उपलब्ध परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 6 प्रकार से? तो ये दिए जा सकते हैं 3 प्रकार से, विकल्प बी सही है। आजर्व का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किसके बारे में है? स्थिर और अस्थिर तर्क पर, सतत और असतत अधिगम पर, प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद पर, या फिर गंभीर और संवेदनशील भावना पर? तो सही विकल्प है सी, प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज ब्रेंटोनो, मैक्स बर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन? तो सही विकल्प है बी, मैक्स बर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्व व
और अधिगम पर आधारित होता है, या फिर विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या फिर प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो सही विकल्प है ये, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खाली जगह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अनंत दृष्टि द्वारा सीखता, निरीक्षणात्मक अधिगम, या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। तो यह है निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखना, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, विकल्प बी सही है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो ये होता है ज्ञान, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, विकल्प बी। किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए? पावला, फ्रायड, रूसो या फिर कर्ट लेविन। तो ये है कर्ट लेविन, विकल्प डी सही है। अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, एक व दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, एक व दो दोनों। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। ये उदाहरण है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं, अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, जन्मजात प्रक्रियाएं, या फिर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। तो सही विकल्प है डी, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है सेंसरी तांत्रिक तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो सही विकल्प है सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। तो ये है बी, विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके खाली जगह में विभिन्नता का कारण है, मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में, या फिर परिवर्तकता स्तर में। तो यह अधिगम शैली, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसारक वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, या फिर अंतः वैयक्तिक। तो ये हो सकता है विकल्प डी, अंतः वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना, या फिर याद करना। तो सही विकल्प है सी, सहानुभूति देना। नेक्स्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक, या फिर अंतःवैयक्तिक। तो उसके लिए होती है गतिक, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर वैश्विक बुद्धि। तो ये है सामान्य बुद्धि, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। तो सही विकल्प है सी, विकास जो होता है वो रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या फिर सृजनात्मकता। तो ये संबंधित है स्मृति, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या फिर कौतूहल। तो यह दूसरों के साथ लड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये है बाल्यावस्था, यानी कि विकल्प बी सही है। इसको जो है मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा गया है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व और या फिर वंशानुगत तत्व। तो ये सही विकल्प है बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिली? चार्ल्स डार्विन से, एरिक एरिक्सन से, बीएफ स्किनर से या फिर विलियम जेम्स से। तो ये थे विलियम जेम्स, जिन्होंने उन्हें जो है प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का है खाली जगह से। किससे? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। तो सही विकल्प है बी, प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? कविता पाठ, कला, शिल्प कला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना तथा खेल करने लगता है। या फिर शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा जो है सही है? इसमें सारे के सारे सही, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा रोता है। 2 वर्ष पश्चात ही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सिद्धांतिक आधार हो सकते हैं? विकास क्रमिक तरीके से बढ़ता है, विकास क्रमिक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास होता है, या फिर विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। तो सही विकल्प है डी, विकास जो है भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ये व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विचार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय अज्ञाता के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। तो सही विकल्प है सी, संबंध के। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लक्ष्य परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रम की गति, संवेदी विभेद है, या फिर बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित हैं। इसमें कई पहलू निहित हैं। तो सही विकल्प है डी, बुद्धि जो है वो बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहार विदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। तो सही विकल्प डी, गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट, पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक, धार्मिक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, अतार्किक। तो सही विकल्प है ये नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम विनय साइमन मापनी का निर्माण किया गया 1905 में, 1910 में, 1915 या फिर 1920 में। तो सही विकल्प है ये 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट या फिर विनय साइमन परीक्षण। तो सही विकल्प है ये आर्मी अल्फा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता या फिर। तो सही विकल्प है सी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए स्कूलों को छात्रों के बीच व्यक्तिगत खाई को कम करना चाहिए, छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को बाहर निकालना चाहिए, या फिर इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ या असमर्थ हैं, या फिर व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को महत्वपूर्ण महसूस करवाना चाहिए।
तो सही विकल्प है इसका सी, यानी कि इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ है या फिर असमर्थ है। अगला प्रश्न है, सीखने का वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या फिर सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं? तो सही विकल्प है ये, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर, डालर्ट और मिलर, कार्ल रोजर्स या फिर यूंग? तो ये थे बंडूरा और वाल्टर। विकल्प ए सही है, ये व्यक्तित्व और सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भिन्न है? TAP 16PF या फिर क्लाउड पिक्चर टेस्ट या फिर ड्रा ए माइंड टेस्ट? तो सही विकल्प है बी 16PF। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता? तो सही विकल्प है सी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हॉलिंगवर्थ, हाइविगस्ट, जीन पियाजे या फिर हॉल? तो ये थे हाइविगस्ट, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार और पर्यावरण से, पर्यावरण और जीव विज्ञान से, या फिर पर्यावरण और पालन पोषण से? सही विकल्प है ए आनुवंशिकी और पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, बुद्ध के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे? डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने या फिर थर्स्टन? तो ये थे अल्फ्रेड बिने। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, साहचर्य, औचित्य स्थापन? तो इसका सही विकल्प है बी सहचर्य, यानी इसमें 3 ही विकल्प दिए थे, सहचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं? समायोजित व्यक्ति, असमायोजित व्यक्ति या फिर बुद्धिमान या फिर ये सभी? तो उसको कहते हैं असमायोजित, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या फिर ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, कि मतलब किस तरीके से किया जाता है या फिर सुधार किया जा सकता है? तो सही विकल्प है डी, यही कि ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या किस तरीके से उसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या फिर निदानात्मक सुझाव? तो सही विकल्प है डी निदानात्मक सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों का अनुप्रेरित कर सकता है? विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शक कराकर, या उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर? तो सही विकल्प है ये पुरस्कार देकर के उसको प्रेरित या अनुप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? थॉर्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक पुनर्वलन का सिद्धांत, कोलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर कोलर अनुबंध का सिद्धांत? तो यह है कोलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली जगह किसके द्वारा किया गया है? कृष्णर, यूंग, सेल्डन या फिर स्प्रेंजर? तो ये थे यूंग। इनके द्वारा अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा के अनुसार, यूंग के अनुसार, फ्राइड के अनुसार या फिर एडलर के अनुसार? तो एडलर, फ्राइड, यूंग और बंडूरा। तो किसके अनुसार हैं? तो फ्राइड के अनुसार जो है इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। विकल्प सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या फिर आक्रामकता? तो ये कहलाती है कुंठा। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि,
व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर अवधान। तो सही विकल्प है सी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो सही विकल्प है बी, नकारात्मक पुनर्वलन पर। प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है? स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना, अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। तो सही विकल्प है सी, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। तो सही विकल्प है डी, तर्क करना। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, युंग, मन या फिर आल्पोर्ट। तो ये थे युंग, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता SOR उपागम का प्रतिपादक माना जाता है? वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो ये थे वुडवर्थ, जिन्हें जो है SOR उपागम का प्रतिपादक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावलोवियन अनुबंध में आवश्यक नहीं है? प्रबलन, सामीप्य, आनुषंगिकता या फिर उत्सर्जित अनुक्रिया। तो सही विकल्प है सी, आनुषंगिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? एक शैक्षणिक सत्र में शुरुआत में और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना चाहिए, या मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक द्वारा नहीं, या मूल्यांकन सत्र के अंत में होना चाहिए, या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतरी बसी हुई प्रक्रिया है। तो यही विकल्प है सही, डी, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है प्रेक्षेपी परीक्षण के रूप में, प्रश्नावली के रूप में, अर्थ प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में या फिर अनुसूची के रूप में। तो सही विकल्प है ये, प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो सही विकल्प है बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुविकल्प प्रविधि, अनुक्रमिक वर्ग प्रविधि, बलकृत अनुक्रिया प्रविधि या फिर मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। तो सही विकल्प है डी, मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु प्रविधि या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो सही विकल्प है ये, रुचि, लक्ष्य या और अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों और गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत करता है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त करना शुरू करता है, या एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं की पहचान करना शुरू करता है, या एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास करने से शुरुआत करता है। तो सही विकल्प है डी, एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने हाथ का उपयोग कर भोजन करना सीखा है। जब उसे एक पकवान के साथ एक चपाती दी जाती है, वह चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर इसके साथ पकवान का कुछ हिस्सा लगाकर उसे मुंह में रखना शुरू करता है। हम कह सकते हैं कि वह खाली जगह योजना से अपना भोजन कर रहा है। तो शुरुआती, समायोजित, आत्मसाती या फिर विनियोजित। तो सही विकल्प है सी, आत्मसातीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो सही विकल्प है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन जो है वो कहलाता है मनोविज्ञान का क्षेत्र। यानी मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है।
अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो ये थे स्किनर। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन है जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, या उसे कहते हैं अधिगम, यानी कि विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, युग के प्रजातीय अचेतन का आधार था? अंतर्मुखता, स्वप्नगत गणचिन्ह, शब्द साहचर्य, या फिर पुरातन अचेतन। तो सही विकल्प है डी, पुरातन अचेतन। परिपक्व छात्र यानी कि मानते हैं कि उनकी पढ़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, या आसानी से बुद्धि के साथ अपने सभी संघर्षों का समायोजन करते हैं, या कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं, या कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान नहीं होते। तो सही विकल्प है सी, कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? मानववादी शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा, या फिर प्रगतिशील शिक्षा। तो यह है मानववादी शिक्षा, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्रावस्था से संबंधित नहीं है? गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, या फिर भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है, या फिर स्थिर मानसिक विकास। सही विकल्प है सी, भावनात्मक और सामाजिक विकास की गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? जननिक विधि, मनः झंझाकरण विधि, केस अध्ययन विधि, या प्रक्षेपण विधि। तो यह है मनः झंझाकरण विधि, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो सबसे सही है उसके अभिभावकों से बात करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है, शिक्षण केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है, या फिर अनुभव केंद्रित है? तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित है, यानी कि विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। देखते रहिए जीएस फैक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद।